ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हम आज कोशिश कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत शुरू करके जो है अपने अपने गुरु को, वैष्णवों को प्रसन्न करें इस श्रवण और कीर्तन से। और मैं पहली बार ही ऐसे हिंदी में और इसका समरी, हर एक चैप्टर का समरी वाइज कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। शुरुआत भी जो है आपसे वैष्णवों के आशीर्वाद से और डिजायर से ही ये कंप्लीट होगा। बहुत बड़ा ये एक प्रोजेक्ट है जो सारा चैतन्य चरितामृत हर एक चैप्टर का समरी स्टडी हम जो करना चाह रहे हैं। तो हम हर एक वर्स को पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे, ऐसा नहीं है। ये समरी स्टडी है, मतलब एक एक चैप्टर में क्या क्या हो रहा है उसका समरी हम करते करते आगे निकलेंगे। तो चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद ने जो है ये 74 में उन्होंने ट्रांसलेट करके कंप्लीट किया था। और सिर्फ 2 महीने में बीबीटी ने इसको पब्लिश कर दिया था 74 में। मतलब सोचिए कितनी तेजी से ये काम हो रहा था। प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे थे, ट्रांसक्रिप्शंस जो है वो प्रेस में सब कुछ जो पैरेलली सारा काम चल रहा था। पेंटर्स पेंटिंग्स बना रहे थे और फिर बुक्स बन के पब्लिश हो रहे थे एक एक वॉल्यूम करके। तो ये बहुत तेजी से सारे वॉल्यूम्स कंप्लीट हुए सिर्फ 2 महीने में। और पहले प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे वो सोच रहे थे कि ये 2 साल तो लगेगा कम से कम। और फिर जब प्रभुपाद ने बोले 2 महीने, तो सब बोले कम से कम 6 महीने तो दे दो। लेकिन प्रभुपाद ने बोला ये बहुत अर्जेंट है। और ये प्रभुपाद को क्यों लगा, कैसे लगा, ये तो कृष्ण का ही डायरेक्शन है, जो उनके परमात्मा के रूप में उनको डायरेक्शन करते हैं। कि वो 10th कैंटो लिख रहे थे। 10th कैंटो का चल रहा था ट्रांसलेशन। और उस टाइम पे उन्होंने 10th कैंटो को साइड में रखा और बोले अभी मुझे चैतन्य चरितमृत कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद मैं फिर वापस आके फिर 10th कैंटो कंप्लीट करूंगा। अभी मेरा एज इतना हो रहा है कि मुझे पहले चैतन्य चरितमृत कंप्लीट करके देना है, उसके बाद फिर जो बचा हुआ है भागवतम वो मैं कंप्लीट करूंगा। वो चैतन्य चरितमृत को उन्होंने इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जबकि कृष्ण लीला 10th कैंटो चल रहा था। और उनको लगा कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु की लीला को नहीं समझा और फिर उनके जो ये अवतारीय अवतार के बारे में नहीं समझा, तो वो कृष्ण लीला भी शायद नहीं समझ पाए। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और हम जो है अभी आनंद वृंदावन चंपू कल हमने शुरू किया, वो कृष्ण लीला है। तो साइड बाय साइड हम चैतन्य चरितामृत, चैतन्य लीला भी अगर हम करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा हमारे साथ रहेगा। हम कृष्ण लीला को सही सही मायने में समझ पाएंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। उनके भाव में चैतन्य महाप्रभु जो है उनके भक्त के रूप में यहाँ पे हमें सिखाने के लिए आए हैं। तो और हमें सबको, हम सबको, हम पतित कलयुग के जीवों को उद्धार करने आए हैं, तो उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने साइड में ये चैतन्य चरितामृत भी पढ़ने का निश्चय किया है। एंड इसको कंप्लीट करना, पूरा चैतन्य चरितामृत को, इट इज ओनली पॉसिबल बाय मर्सी ऑफ गुरु वैष्णवस। तो आई एम सीकिंग योर ब्लेसिंग्स एंड आप भी डिजायर कीजिए कि हम ये करें और कंप्लीट करें। तो सबसे पहले तो इस बुक में जो है प्रभुपाद फॉरवर्ड नोट, इंट्रोडक्शन, इससे पहले ही गिव्स प्रीफेस से भी पहले ही गिव्स डेडिकेशन। तो बुक में लिखते हैं कि ये बुक किसको डेडिकेटेड है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये डेडिकेटेड है सारे भक्तों को जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना चाहते हैं। मैं उन सबको ये बुक डेडिकेट कर रहा हूँ। हम्म। और मैं अपने फ्रेंड्स को, डिवोटीज को ऑफ कोर्स, जिन्होंने ये बुक पढ़ लिखने के लिए मुझे बताया और कहा कि हमें ये पढ़ना है, जिसमें इंटरेस्ट दिखाया पढ़ने का, इन सबको मैं ये बुक डेडिकेट करता हूँ। और फिर डेडिकेशन के बाद प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन लिखा। और इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने जो है प्रभुपाद ने 5 लेक्चर्स दिए थे 1967 में, और ये न्यूयॉर्क में दिए थे। वो 5 लेक्चर्स जो हैं उनको कंपाइल करके ये इंट्रोडक्शन बना है। तो ये एक छोटा सा चैतन्य चरितामृत और चैतन्य महाप्रभु और कृष्णराज कविराज गोस्वामी ये सब कौन है, इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन है।
और ये 5 लेक्चर्स का कंपाइलेशन ही उनको एक इंट्रोडक्शन के रूप में लिखा गया है। और उसके इंट्रोडक्शन के बाद हम पहुंचते हैं प्रीफेस में। और प्रीफेस इसमें प्रपद फिर से बताते हैं, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ओनली, कि कैसे हम चैतन्य चरितमृत को, भगवत गीता को और ये सारी बुक्स को हम पढ़ सकते हैं। और प्रपद बहुत ज्यादा फोकस करते हैं शरणागति पर। कहते हैं जिनमें अगर ये 6 शरणागति के जो लक्षण हैं वो हैं तो वो आसानी से ये समझ पाएगा। तो हमें फोकस करना है कि ये जो 6 शरणागति के लक्षण हैं, अगर आप में से किसी को नहीं मालूम है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, वो मैं लक्षण जो है वो शेयर करूंगी। ये डेली याद करना है हमें कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर उतने उतने आगे से आगे हम भक्ति में जो है अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। तो हो सकता है इनमें 6 में से किसी एक की कमी हो। तो इसलिए इन 6 को डेली हम देखें, परखें अपने आप को कि आज मैंने इन 6 में से कौन सा एक है जो मैंने आज ठीक से नहीं निभाया। इस प्रकार हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें सॉरी प्रीफेस हो गया ना। प्रीफेस में प्रभुपाद ये शरणागति के लक्षणों के बारे में समझाते हैं। और फिर बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत ह्यूमन सोसाइटी को एक नया लाइट देगा, स्पिरिचुअल लाइफ का लाइट देगा। मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को समझने के लिए हमें एक टॉर्च लाइट अगर चाहिए तो ये चैतन्य चरितामृत है, जिससे हमें ये पूरा एक जो प्योर सोल का जो एक्टिविटी है वो समझ में आएगा। तो आजकल हम यही देखते हैं कि सबका सबका एक्टिविटी क्या है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्या एक्टिविटी है, इनका क्या एक्टिविटी है, उनका क्या एक्टिविटी, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, घर के बाजू वाले क्या कर रहे हैं। सबको किसी के बारे में कुछ जानना होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो प्योर सोल का एक्टिविटी है, जो जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं, जो कंडीशनड सोल नहीं है, जो बद्ध जीव नहीं है, जो जो प्योर आत्मा है, उसका एक्चुअल में एक्टिविटी क्या है ये पता अगर करना है तो वो चैतन्य चरितामृत से ही पता होगा। प्रभुपाद ने ये इंट्रोडक्शन में लिखा। और फिर उन्होंने बताया कि ये 1968 में लिख रहे हैं। ये जो इंट्रोडक्शन है ये 5 लेक्चर्स का जो कंपाइलेशन है। तो इसमें उन्होंने लिखा कि ये चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, यानी कि गौर पूर्णिमा वाले दिन मैं लिख रहा हूँ न्यूयॉर्क में, ऐसा उन्होंने बताया। क्योंकि ये 68 के लेक्चर्स हैं, ये यहाँ पे हैं, तो हमें 1968 का वो डेट लिखा है। बट ये चैतन्य चरितमृत जो है 74 में बाहर आया। तो ठीक है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड नोट जो है चैतन्य महाप्रभु अ, का जो ये बुक है, उनके जो कैसे इसको डिवाइड हुआ है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला के रूप में किसने डिवाइड किया है? ऑथर ने, मतलब कविराज गोस्वामी ने स्वयं इसको ऐसे डिवाइड किया है। तो ये भी प्रभुपाद बता रहे हैं। और समरी में बता रहे हैं कि इसमें आदि लीला में क्या है, मध्य लीला में क्या है और अंत्य लीला में क्या है। तो ये फॉरवर्ड नोट में प्रभुपाद ने कवर किया इन ब्रीफ, बहुत ही ब्रीफ में, एक एक पैराग्राफ में बता दिया कि आदि लीला में क्या है। आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु के बाल्य लीला, स्कूलिंग, मैरिज, उनके स्टार्टिंग के जो पंडित वाला उनका जो एक रोल निभा रहे थे उसके बारे में, और किस प्रकार उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट शुरू किया, फिर किस प्रकार एक मुस्लिम गवर्नमेंट के खिलाफ में उन्होंने एक आंदोलन निकाला, ये सब आदि लीला में है। और मध्य लीला में जो है उन्होंने संन्यास ले लिया। और उसके बाद जो उन्होंने भ्रमण किया, जो उसके बाद जो उन्होंने हमें सिखाया, जो प्रचार किया, ये सब। और फिर जगन्नाथपुरी में रहे, और जगन्नाथपुरी में उन्होंने किस प्रकार रथ यात्रा में पार्टिसिपेट किया, और कैसे सारे डिवोटीज आते थे बंगाल से, वो रथ यात्रा अटेंड करते थे हर साल, उसके बारे में मध्य लीला में है। और अंत्य लीला में है जो चैतन्य महाप्रभु के लास्ट के 18 ईयर्स, जिन्होंने वो कंप्लीटली एक अपने जो एक्सटेसी वाले मूड में, जो प्रेम में डूबे रहते थे, कृष्ण प्रेम में, उसमें जो है वो उन लोग ज्यादा बात नहीं करते थे, ना प्रचार करते थे। बट उनका जो एक्टिविटी है वो देख के समझ में आता था कि प्रेम में जो है, जिसको कृष्ण प्रेम मिला है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो कैसे बिहेव करता है। तो वो देखने को मिलता था। ये आई विटनेसेस हैं, जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं जो कॉन्स्टेंटली
चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हैं। तो इनके विटनेसेस, इनके द्वारा हमें आगे आगे के जनरेशन को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने लास्ट के 18 ईयर्स में क्या किया। ये अंत्य लीला में रिकॉर्डेड है। तो कविराज गोस्वामी जो हैं ये रह रहे थे वृंदावन में, गोवर्धन में, और स्पेसिफिकली जो है राधा कुंड में। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी उस टाइम पे वहां पे रह रहे थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी ये जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला को डेली इवनिंग में, जैसे हमने सोचा कि हम हफ्ते में 2 बार आधा घंटा हम करेंगे, लेकिन एक प्रहर कंप्लीट, एक प्रहर मतलब 3 आवर्स, 3 आवर्स का डेली इवनिंग का क्लास लेते थे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में। और उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी बैठकर श्रवण करते थे, और जब श्रवण करते थे तो बहुत ध्यान से करते थे और डायरी लिखते थे अपना। तो वो डायरी सब देखते थे कि देखो, जैसे हमें क्लास में होते तो हमें समझ में आ जाता है कौन सबसे ज्यादा जो है ध्यान से सुन रहा है, कौन लिख रहा है, क्या कर रहा है, किसका ध्यान कहाँ है। क्लासमेट्स को भी समझ में आ ही रहा होता है। तो सब देखते थे कि कैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने अच्छे से, जबकि वो 90 वर्ष के बहुत वृद्ध शरीर था, लेकिन फिर भी इतने अटेंटिवली सुन रहे हैं और वो लिख रहे हैं। ये सब देख के सब आश्चर्यचकित होते थे और कहते थे कि देखिए, मतलब जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया, आज जो कुछ भी बताया हमारे तो इतना याद नहीं रहता है, लेकिन आपने इतना अच्छे से लिखा है, तो क्यों ना आप ये सब सारे आपके अपने डायरीज को, अपने नोट्स को एक बुक के रूप में उसको कहीं रखें, लिख के पूरा एक कंपाइल कीजिए, ताकि आगे के जनरेशन्स भी रघुनाथ दास गोस्वामी की इन लेक्चर्स का फायदा उठा पाए। तो उस टाइम पे तो ये रिकॉर्डिंग्स, जूम मीटिंग्स के रिकॉर्डिंग्स या यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स तो नहीं हो पाते थे। तो वो कहते थे कि सबने रिक्वेस्ट किया, सारे वैष्णवों ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। बट कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सोचा कि ये क्या है, मैं इतना वृद्ध, और मुझे ना कुछ बोलना आता है ना दिखता है, मैं लिखने के लिए बैठता हूँ तो मेरे हाथ कांपते हैं, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि सारे वैष्णव का आदेश है, तो अगर मैं इसको मैं नकार भी नहीं सकता। तो वो राधा मदन मोहन के मंदिर में जाके अपना बताते हैं, अपना व्यथा बताते हैं कि इस प्रकार का आदेश हो रहा है वैष्णवों से और मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ अपना श्रवण कर रहा था, रघुनाथ दास गोस्वामी के लेक्चर्स में बैठा था मैं, लेकिन अभी ये आदेश जो है इतना इतना मतलब पूरे चैतन्य महाप्रभु के लाइफ को लिखना, इतना ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा इसका, इतना मोटा बुक में कैसे लिख पाऊंगा। तब तक अगर मेरी शरीर भी रह पाए ना रह पाए, ये कैसे कंप्लीट होगा। तो फिर उसी टाइम पे जो है मदन मोहन के जो गले में जो गार्लैंड होता है, फूलों का माला, वो नीचे गिर जाता है। और जो वहाँ के पुजारी होते हैं वो माला लेके आके कविराज गोस्वामी को देते हैं कि ये आपके लिए आशीर्वाद भेजा है मदन मोहन ने। तो तब कविराज गोस्वामी को समझ में आ जाता है कि ये मैं अगर चाहूं तो मैं अपनी शक्ति से तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्योंकि वैष्णव चाहते हैं और मदन मोहन की भी इच्छा है, ये कंप्लीट हो सकता है। फिर वो शुरू करते हैं इस चैतन्य चरितामृत की रचना। और बहुत साल तक वो उन्होंने लिखा और बहुत डिटेल में लिखा। फिर भी वो कहते हैं कि इससे पहले चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत जो है ये लिख चुके हैं। उसमें जो है आदि लीला मतलब चैतन्य महाप्रभु के स्टार्टिंग ईयर्स, चाइल्डहुड ईयर्स के लीला बहुत विस्तार में ऑलरेडी एक्सप्लेन है, तो मैं उनको शॉर्ट कर देता हूँ। और जो अंत्य लीला है उसके बारे में जहाँ पे किसी को ज्यादा मालूम नहीं है, दूसरे बुक्स में भी वो ज्यादा विस्तार में नहीं बताया गया है, उसको मैं विस्तार में बता देता हूँ। तो इस प्रकार कविराज गोस्वामी ने शुरू किया। और कविराज गोस्वामी हमारे संप्रदाय में कहाँ आते हैं, ये प्रभुपाद ने चैप्टर 1 में, जैसे चैप्टर 1 शुरू हुआ, चैप्टर 1 का नाम है गुरुगण, स्पिरिचुअल मास्टर्स। ये चैप्टर 1 का टाइटल है, क्योंकि कविराज गोस्वामी चैप्टर 1 में मंगलाचरण करते हैं और अपने अपने गुरु को जो है प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी टाइम में। तो चैप्टर 1 में प्रभुपाद स्टार्टिंग में बताते हैं कि कविराज गोस्वामी हमारे जो डिसिप्लिक सेशन है इसमें कहाँ आते हैं। तो पहले तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण के कंबाइंड फॉर्म है, और उनके जो
बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फॉलोवर्स में आते हैं रूपा एंड सनातन। रूपा एंड सनातन के जो फॉलोवर्स हैं वो उन्हें उनका उनके प्राइम फॉलोवर्स में आते हैं श्रीला। ओके। तो पहले तो चैतन्य महाप्रभु के मेन फॉलोवर्स में, अगर हम वहां से आते हैं, जगन्नाथपुरी से आके देखते हैं, तो वहां पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी है ना। क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के कॉन्फिडेंशियल सर्वाइटर थे, मतलब जैसे सेक्रेटरी हमेशा साथ में। तो वो मेन, फिर उनसे बहुत कुछ रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने सीखा। तो चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूपा एंड सनातन, एंड फिर रूपा एंड सनातन से के जो प्रोमिनेंट शिष्य हैं उनमें रघुनाथ दास गोस्वामी को भी माना जाता है, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ने दीक्षा रूपा गोस्वामी से ली। और शिक्षा तो उन्होंने सबसे बहुत सारे वैष्णवों से ग्रहण की, लेकिन दीक्षा उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से ली। एंड इन्हीं रघुनाथ दास गोस्वामी से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दीक्षा लिया था। ना ही सिर्फ दीक्षा ही नहीं, बल्कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उन्होंने चैतन्य लीला हर दिन श्रवण किया था अ, राधा कुंड के तट पर। तो इस प्रकार पहले चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप सनातन, रघुनाथ दास एंड कृष्णदास कविराज। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हमारे चैतन्य चरितमृत के जो ऑथर हैं, इनके डिसाइपल हुए नरोत्तम दास ठाकुर। और नरोत्तम दास ठाकुर के डिसाइपल हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के डिसाइपल हुए जगन्नाथ दास बाबा जी। और जगन्नाथ दास बाबा जी के डिसाइपल हुए भक्ति विनोद ठाकुर। फिर गौर किशोर दास बाबा जी। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और फिर हमारे श्रीला प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, और जो हम ये चैतन्य चरितमृत को उन्होंने जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हमारे लिए। तो ये है हमारा डिसिप्लिक सेसेशन। इसमें कहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी है और इनका जो बुक है वो कितना महत्व रखता है। और प्रभुपाद स्वयं लिख रहे हैं ये चैप्टर 1, अध्याय 1 के समरी पार्ट में, कि हम अपने छोटे छोटे ब्रेन से तो कुछ नहीं लिख सकते। प्रभुपाद अपने आप को कितना हम्बल मान रहे हैं कि मेरा टाइनी ब्रेन है, मेरा इतना छोटा ब्रेन है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी पहले के आचार्यों ने हमें प्रसाद दिया है उसको मैं रिलीज कर सकता हूँ। आई एम जस्ट ओनली द रेमिनेंट्स ऑफ द ओरिजिनली ईटन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ, वो ही मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो इस प्रकार चैतन्य चरितमृत का फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है। और फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे वर्सेस है, अराउंड 100 हैं। लेकिन ये 100 वर्सेस का क्या डिवीजन है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट 14 वर्सेस जो हैं ये मंगलाचरण है। और मंगलाचरण में क्या होता है? मंगलाचरण में 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। नमस्क्रियात्मिका, वस्तु निर्देशिका, आशीर्वादात्मिका। हम्म? तो नमस्कारात्मिका मतलब मंगलाचरण में नमस्कार होता है। किसको नमस्कार होता है? वैष्णवों को, गुरु को, भगवान को नमस्कार होता है। और फिर उसके बाद वस्तु निर्देशात्मिका मतलब ये बुक जो है ये किस किस वस्तु को निर्देश करने के लिए लिखा है, मतलब किसके बारे में ये बुक है, उस उनके बारे में थोड़ा बताया जाता है। जैसे अभी यहाँ पे बताया जाएगा कि भगवान स्वयं, उनके बारे में चैतन्य महाप्रभु स्वयं, उनके बारे में ये बुक है। तो वो भी मंगलाचरण का पार्ट है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कृष्ण के बारे में मंगलाचरण में बताया जाएगा। और फिर आशीर्वादात्मिक का मतलब मंगलाचरण में ये एक पार्ट होता है कि अगर हमने ये बुक पढ़ा तो उसको उससे हमें क्या आशीर्वाद मिलेगा, द फ्रूट ऑफ रीडिंग दिस बुक, वो भी मंगलाचरण का पार्ट होता है। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो हम ये पहले के अ, जो हमारा फर्स्ट अध्याय, फर्स्ट चैप्टर है, इसके 14 वर्सेस, फर्स्ट 14 वर्सेस में बहुत क्लियरली जो है ये तीनों देखने को मिलता है। तो ये मंगलाचरण फर्स्ट 14 वर्सेस में मंगलाचरण है। और फिर नेक्स्ट 3 वर्सेस मतलब 15, 16, 17, इसमें जो है इसमें भी नमस्कार है। किसके प्रति?
डीटीज के प्रति। राधा मदन मोहन का प्रणाम है 15वें में, राधा गोपीनाथ का प्रणाम है 16वें वर्ष में, और 17वें वर्ष में है राधा गोपीनाथ के लिए प्रणाम। तो इस प्रकार पहले के 17 वर्सेस जो है ये प्रणाम है, ये मंगलाचरण है। और फिर जो बचे हुए वर्सेस हैं, ऑलमोस्ट लाइक 100 वर्सेस जो हैं, वो हैं ये 14 वर्सेस का प्लस ये 17 वर्सेस आप कह सकते हो, ये पूरे मंगलाचरण का एक्सप्लेनेशन। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही जो है ये मंगलाचरण में ही आएगा, क्योंकि पहले तो मंगलाचरण के वर्सेस हैं और फिर मंगलाचरण के वर्सेस का एक्सप्लेनेशन है। तो इस प्रकार पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर मंगलाचरण ही है। तो फर्स्ट ये जो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वर्स का बहुत ज्यादा दिया गया है। फर्स्ट वर्स ऑफ मंगलाचरण जो है इसका एक्सप्लेनेशन बहुत एंटायर चैप्टर आप कह लो, बहुत बहुत सारे वर्सेस कवर करते हैं, फर्स्ट वर्स का एक्सप्लेनेशन ही चलता रहता है। और फर्स्ट वर्ड्स क्या है? फर्स्ट वर्ड्स है वंदे गुरून् ईश भक्तान् ईशम् ईशावतारकान् तत्प्रकाशांश तच्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। तो इसमें जो है बताया गया वंदे गुरून, ये तो सबको समझ में आ रहा है, गुरु को वंदना किया है, लेकिन गुरु नहीं बोला है, गुरून बोला है, मतलब बहुत सारे गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर्स। जो इस चैप्टर का टाइटल ही वो है, गुरुगण। मतलब दो तरह के स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, होते हैं, एक इनिशिएटिंग और दूसरे इंस्ट्रक्टिंग, मतलब दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरुस। तो बहुत सारे जो भी हमारे दीक्षा गुरु हैं और जो भी हमारे शिक्षा गुरु हैं, जिनसे भी हम शिक्षा लेते हैं, उन सबको प्रणाम। ये सबसे पहला वर्ड है चैतन्य चरितामृत का, वंदे गुरून, सब भी सारे गुरु को प्रणाम। फिर ईश भक्तान, मतलब फिर भगवान के भक्तों को प्रणाम, सारे भक्तों को प्रणाम। तो फिर भक्त भी यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं दो तरह के होते हैं, जो प्रैक्टिसिंग है और जो प्योर हो चुके हैं, दोनों को ही प्रणाम है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जो एडवांस्ड है उनको ही प्रणाम कर रहा हूँ, नहीं, सभी भक्तों को, जो भी भगवान के भक्त हैं, इन सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। फिर ईशम, किसको प्रणाम है? भगवान स्वयं, स्वयं भगवान को भी प्रणाम है। फिर ईशावतारकान, मतलब भगवान के अवतारों को, सारे अवतारों को भी प्रणाम है। फिर तत् प्रकाशांश, मतलब ये अवतार में और प्रकाश में जो है अंतर होता है। अवतार जो है भगवान के एक तरह तरह के जो पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए आते हैं और वो कंप्लीट करके चले जाते हैं वापस। और प्रकाश जो होते हैं भगवान के, वो पार्ट या फिर एक्सपेंशन या फिर एक्सपेंशन का पार्ट, ये सब जो है वो प्रकाश में आते हैं। हम धीरे धीरे देखेंगे ये कैसे डिफरेंट है सब। फिर तत्शक्ति, मतलब भगवान की सारी शक्तियों को प्रणाम, जो इंटरनल पोटेंसीज हैं भगवान के, उनकी शक्ति हैं, उन सबको प्रणाम। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं शक्ति जो है प्रभुपाद के, सॉरी, कृष्ण के शक्तियाँ जो हैं वो उनके जो कंसर्ट्स हैं, उनके जो साथ में, जैसे द्वारका की पत्नियां और वृंदावन की गोपियां, ये सब उनकी शक्तियों में है। तो इन सबको हमारा प्रणाम। तो फिर इस प्रकार पूरे छह छह लोगों को प्रणाम किया हुआ है इस फर्स्ट वर्स में। फर्स्ट इज वंदे गुरून, मतलब स्पिरिचुअल मास्टर्स, बोथ शिक्षा गुरुज एंड दीक्षा गुरुज। दूसरा है ईश भक्तान, डिवोटीज को प्रणाम, सारे डिवोटीज को, अ, चाहे वो अभी शुरुआत किया है या फिर वो प्योर हो चुके हैं, सब तरह के डिवोटीज को मेरा प्रणाम। माइंड में तो हमें हमेशा हर भक्त का रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो प्रोसेस में है अभी। और दिस एंड देन ईशम, भगवान को प्रणाम। ईशावतारकान, अवतारों को प्रणाम। एंड प्रकाशाम, सारे प्रकाश जो एक्सपेंशंस हैं भगवान के, उन सबको प्रणाम। और फिर शक्ति, सारे जो भगवान की शक्तियां हैं, इंटरनल पोटेंसीज, उन सबको मेरा प्रणाम। तो इस प्रकार छह तरह के डिविजन्स हैं, इन किन किन को प्रणाम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भगवान के
रिलेशन में जो भी हैं, और भगवान स्वयं जो है उन सबको प्रणाम। ये करने के बाद फिर सेकेंड वर्स से उन्होंने शुरू किया अप टू 14th वर्स, कि मैं और किस किस को प्रणाम कर रहा हूँ इन डिटेल में थोड़ा बहुत। तो सेकेंड वर्स में वो कहते हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ। वो कैसे हैं, जैसे कि एक सन और मून जो है एक साथ अगर अगर आते हैं, राइज करते हैं, तो कैसा लगेगा? वैसा लगता है जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक साथ गौड़ देश में अपीयर हुए हैं। और क्यों हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ कृपा करने के लिए। वंडरफुल कृपा जो दे रहे हैं सबके सबके ऊपर, कुछ भी नहीं देख रहे ये कौन है कौन नहीं है, बस सबके ऊपर कृपा करने के लिए वो राइज हुए हैं, जैसे कि सन और मून साथ में राइज हुए हों। तो ये सेकेंड वर्ड्स में वो पर्टिकुलरली चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार फर्स्ट 14 वर्सेस जो हैं ये मंगलाचरण में है, और नेक्स्ट जो भी बचे हुए वर्सेस हैं इस फर्स्ट चैप्टर के, वो इन 14 वर्सेस का एक्सप्लेनेशन है, फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो पहले तो प्रणाम कर दिया चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, बोलते हैं सेकेंड वर्स में, फिर बाद में बताते हैं ये है कौन। इस प्रकार पूरा एक्सप्लेनेशन ही चलता रहता है। ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मंगलाचरण बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हमने जैसे पढ़ा नमस्कार, और फिर वस्तु निर्देश और अ, आशीर्वाद, ये तीनों हमें प्राप्त होते हैं। बहुत क्लियरली बुक किसके लिए किसके बारे में लिखा जा रहा है, हम क्या जान सकते हैं, और आशीर्वाद भी मिलता है कि जानने के बाद हमें क्या मिलेगा। ये सब कुछ इन ब्रीफ मंगलाचरण में फर्स्ट चैप्टर में कवर किया है। तो आज का क्लास ये एक आप मान सकते हैं एक इंट्रोडक्शन था, और नेक्स्ट कल से फिर हम और देखेंगे कि ये 14 वर्सेस में क्या है और इनके एक्सप्लेनेशन में क्या है। इन ब्रीफ में कवर कर रही हूँ अभी भी, ऐसा नहीं कि हम वर्स ट्रांसलेशन परपट ये सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सब वर्सेस के और सब ट्रांसलेशंस के, सब परपट्स के, वो मैं एज अ समरी आपको देना चाहती हूँ। और ये सब देने के लिए जो भी शक्ति है वो आप ही के आशीर्वाद से मिल सकता है मुझे। तो प्लीज़ प्रे कीजिए कि हम ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने लिया है ये कंप्लीट करें। और आपकी इच्छा से, आपके आशीर्वाद से कुछ भी हो सकता है, भक्तों के अगर डिजायर होते हैं तो भगवान उनसे पूरा कर देते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।